व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ बखैर वफ़ियत से होंगे आप। आज का मेरा व्लॉग एक टूर के हवाले से है, कहोटा से पलंदरी। तो कहोटा से पलंदरी का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे नॉर्मल स्पीड पे है। अगर आप ज़्यादा स्पीड भी लगाएं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं इससे भी। तो ये बहुत प्यारा इलाका है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। एक हमारे फैमिली फ्रेंड है पलंदरी, वो रहते हैं, तो हम उनके घर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी इस इलाके की मालूमात से आगाह कर दूँ। ये देखें, ये बहुत प्यारा इलाका है। रोड भी बहुत प्यारी है, कारपेटेड रोड है। दरमियान में एक रिवर भी आता है, वो भी मैं आपको वहाँ पे भी आपको तकरीबन यहाँ से 10-15 मिनट बाद वो भी आ जाएगा। ये बहुत प्यारा इलाका है। ड्राइव थोड़ी मुश्किल है क्योंकि जगह जगह यहाँ पे पहाड़ के दामन को काट के असल में ये रोड सारी बनाई गई है। तो मोड़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमूमन यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह, अगर ज़रा सी लापरवाही करें तो एक्सीडेंट वगैरह का बहुत ख़तरा होता है, और होते भी हैं एक्सीडेंट। तो ये देखें, ये साथ साथ आबादी भी, इन पहाड़ों में आबादियाँ भी हैं। अभी हम कहोटा के एरिए में ही हैं। ये हमारा कहोटा है। ये पंजाड़ कहोटा का एक इलाका है, बिल्कुल दरिया के साथ ही ये इलाका लगता है। तो इसको ये पंजाड़ का इलाका इसको बोलते हैं। ये पूरा एरिया थोड़ा सा कहोटा से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये मतलब थोड़ी ठंड होती है, गर्मियों में भी थोड़ी यहाँ पे गर्मी कम होती है। कहोटा का सबसे खूबसूरत इलाका ये है। यहाँ पे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से यहाँ पे विज़िटर्स आते हैं घूमने के लिए। अमूमन गर्मियों में, सर्दियों में ये पंजाड़ बाज़ार है। और ये देखें, ये नड़ वाली साइड है। ये आपने नाम नहीं सुना होगा, बहुत बड़ा सियाहती मकाम है। तकरीबन यहाँ से आधा घंटा मतलब ये पहाड़ के ऊपर रोड जाती है। तो बिल्कुल टॉप पे जाके तो आप मतलब पूरे तकरीबन एरिए का यहाँ से नज़ारा होता है। कश्मीर नज़र आता है, और नीचे मरी, यानी ऊपर मरी वाली साइड, नीचे आप यानी बहुत दूर तक एरिया नज़र आता है। यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। अब इसको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काफ़ी मतलब टेंडर भी पास किए हैं कि इस इलाके को एक मतलब पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सियाहती मकाम में तब्दील किया जाए। तभी इसकी रोड पे भी काफ़ी काम हुआ है, और यहाँ पे आपको जगह जगह रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस भी मिल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप घूमने के लिए यहाँ आएँ तो आपको यानी आप स्टे भी कर सकते हैं। तो आप यानी आपकी सोच से भी बाहर ये खूबसूरत इलाका है। मैंने भी नाम सुना है, तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि चलो इस बहाने से चलो मेरा भी हो जाएगा, एक टूर एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि हम तो कहोटा के और इसी इलाके के रहने वाले थे, लेकिन कभी हम इस साइड पे मतलब फैमिली के काफ़ी लोग आते हैं इधर, लेकिन वो हमारा नहीं कभी ऐसा कोई बना था प्रोग्राम, इत्तेफाक भी नहीं बना था। लेकिन आज मैंने कहा कि आज इस इत्तेफाक को तो मैं कभी ज़ाया नहीं होने दूँगी।
कि आज मेरा अचानक ये प्रोग्राम बना है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ज़िंदगी में आगे टाइम मिले ना मिले, या मतलब प्रोग्राम बने ना बने, तो इस बहाने से अगर प्रोग्राम बन रहा है तो चलो इस मौके को कभी मैं ज़ाया ना होने दूँ। आपको जगह जगह ये ढाबे भी मिलेंगे, यानी खाने पीने के, पकोड़े, समोसे, चाय, गर्मियों में आपको ठंडा पानी और साथ जूस, और जगह जगह यानी हर लिहाज से, क्योंकि ये सियाहती एक इलाका है। यहाँ पे कश्मीर आप बॉर्डर तक जा सकते हैं। ये वो रोड है जो कहूटा से, यानी ये बेसिकली ये रावलपिंडी से कहूटा, और कहूटा से फिर यहाँ से कश्मीर आप निकल सकते हैं आसानी से। तो ड्राइव बहुत मुश्किल है यहाँ पे। ये देखें जगह जगह इतने ख़तरनाक मोड़ हैं और हैवी ट्रैफिक चलती है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राइव बहुत मुश्किल है। ये है कि ये देखें ऊंचे ऊंचे पहाड़। असल में ये मौसम आजकल का ऐसा है, तकरीबन ये नवंबर के शुरू का है, तो इस वजह से ये बहुत आलूदगी क्या, इसमें यहाँ पे फॉग ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। इस वजह से यहाँ पे फॉग, अमूमन आप गर्मियों में आएंगे तो तब भी आपको ये फॉग नज़र आएगा, सर्दियों में आएंगे तो तब भी फॉग नज़र आएगा। लेकिन आप जब भी आएँ, आप अपनी गाड़ी का सही, मतलब आपकी गाड़ी A1 हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक मुश्किल है कि जैसे आप देखें कि पूरे एरिए में आबादी थोड़ी काफ़ी टाइम बाद आती है, तो उस आबादी में ही कोई आपको मैकेनिक नॉर्मल सा मिल सकेगा, वरना आपको यहाँ पहाड़ों में कुछ भी आपको मतलब नहीं मिल सकता। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह, पेट्रोल, ये चीज़ें पूरी रखनी है। क्योंकि आपको तकरीबन ये आज़ाद पतन जो दरिया वाला एरिया है, कहूटा के अंदर आता है, ये आज़ाद पतन जगह का नाम है। वो देखें वो पहाड़ कितना हाइट पे है। ये नड़ वाली जो पट्टी है ना, ये वही आ रही है। तो ये होता है कि आज़ाद पतन आप दरिया क्रॉस करेंगे तो आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, वरना इसके अलावा आपको पेट्रोल का उठा के फ़ौरन बाद एक पेट्रोल पंप मिलेगा। इसके दरमियान आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, ना कोई CNG मिलेगा। इस वजह से आप अपनी गाड़ी की गैस, पेट्रोल, मेंटेनेंस, हर चीज़ और टायर, ये चीज़ें आप कहूटा से, अगर आप रावलपिंडी से आप आ रहे हैं तो आप ये चीज़ें आप अपनी गाड़ी में पूरी मतलब करनी है। आपको गेस्ट हाउस मिलेंगे, लेकिन ये है कि ये देखें ये कितनी प्यारी मतलब ये पहाड़ी है, कितनी हाइट पे है ये। ये देखें कितने ख़तरनाक मोड़ हैं, जिसकी वजह से मतलब आप अगर पंजाब साइड के लोग आएंगे तो उनको तो यानी उनके लिए वाकई जन्नत है। लेकिन उनके लिए एक और प्रॉब्लम भी है। वो पंजाब साइड के लोग, सिंध, ये प्लेन इलाके हैं, यानी प्लेन सूबे, वहाँ पे ड्राइव करने वाले जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए ये वाकई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली जगह है। वो खुदारा जब भी आएँ तो एहतियात से ड्राइव करें। तो ये हम तो इसी इलाके के रहने वाले हैं, हमें पता है यहाँ कैसे ड्राइव करनी है, कैसे मतलब। तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं कि आपका जब तक मतलब आपका कोई कभी आना हो तो ये चीज़ें आपकी ज़हन में हों। तो ये है कि हम अकेले ही आए हैं, बच्चे कोई नहीं आए, क्योंकि आपको पता है आजकल स्कूल ओपन है तो वीकेंड ही होता है बच्चों की पढ़ाई का। तो वो बस एक छोटा लाया है अब्दुल्ला, इसके अलावा और बेटियां नहीं लाई हैं, वो उनकी स्टडी का इशू था। तो ये है कि बस दुआ करें अल्लाह पाक खैरियत से हमें लेके जाए। तो ये है कि
और एक बात यहाँ पे एक और भी ज़रूरी बात करनी है मैंने आपसे कि जब भी आएँ तो ये है कि टाइम रख के इस एरिए से ख़ास कर निकलें। ये एरिया इतना ख़तरनाक है कि यहाँ पे मतलब शाम के टाइम, दिन के टाइम, किसी भी टाइम यहाँ पे डकैती बहुत होती हैं। यानी आए दिन हम सुनते हैं कि मतलब इशू बन गया है, गाड़ियाँ लूटी गई हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि बंदा अपनी सेफ साइड रखे। अब जैसे अब हम देखें कि आप गाड़ियों के साथ हैं, यानी हमें यह है कि 2-3 गाड़ियां हैं, तो दिन को वैसे भी इशू इतना ख़ास नहीं है। ये ज़्यादा टाइम जो मगरिब के बाद टाइम होता है ना, रात का ट्रैफिक कम हो जाती है, तो इस वजह से। बारिश नहीं हुई है, डस्ट भी बहुत है ना। ये अब नीचे नीचे डाउन डाउन जा रहे हैं क्योंकि कोटा यानी काफ़ी ऊंचा एरिया है, तो हम डाउन अब जा रहे हैं क्योंकि हम दरिया के बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे। ये देखें, ये हम डाउन डाउन जा रहे हैं बिल्कुल। ये तकरीबन ये रोड भी बहुत तंग भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, इतनी भी तंग नहीं है, डबल गाड़ी निकल सकती है क्रॉस। लेकिन ये है कि बिल्कुल ये एरिया, मैं तो मतलब वैसे ही दरिया से बहुत डरती हूँ, पानी से भी, तो ये तकरीबन 8-10 किलोमीटर हो ही जाएगा कि जो बिल्कुल दरिया के ऊपर ऊपर है ना। ये आपको गाड़ी असल में ये नीचे, ये देखें, ये बिल्कुल नीचे दरिया है। ये अब हम डाउन डाउन जाएंगे तो दरिया के बिल्कुल करीब वहाँ पे आपको फिर पुल नज़र आएगा। ये दरिया झेलम है, ये जो आपको पता ही होगा, ये मेन बहुत बड़ा दरिया है। ये यहाँ से कोटा के करीब से ही आज़ाद पतन जगह का नाम है, वहाँ से निकलता है, बहुत डाउन जगह है ये। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी वो कर रहे हैं पुल। असल में यहाँ ये बहुत ख़तरनाक एरिया है, इस वजह से ये चाइना वाले जो है ना इसको डबल रोड कर रहे हैं। इसके दो जिस तरह इब्टाबाद में उन्होंने कोई पुल वो ऊपर नीचे ओवर हेड बनाई, इसी तरह इसका भी कुछ सिस्टम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोड बनी नहीं है अभी। ये मतलब ये जब तक वो पिछले पुल कवर नहीं होंगे उस वक्त तक ये रोड नहीं बनेगी। तो ये है कि जब पुल बन गए तो वो तो फिर और ही खूबसूरत ये एक आइडियल एरिया होगा। ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है बहुत। ये तकरीबन वही मैंने आपको बताया है, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का एरिया है, सारा लैंड स्लाइडिंग है। ये देखें, ये ऊपर से कितनी ऊंचाई पे ये पहाड़ है, और पहाड़ पक्के वाले नहीं है, कच्चे पहाड़ हैं जो मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों वाला एरिया है। तो रोड बहुत गंदी है, फिर इतनी ख़राब है कि अगर एक लोडेड कोई चीज़ आएगी तो उसके लिए मसला है। सिंगल निकलती है गाड़ी। मैं पहले एक दफ़ा आज़ाद पतन आई हूँ, आज़ाद पतन तक यानी इस दरिया तक आई हूँ। मैं तो उस टाइम बड़ी खौफज़दा हुई थी। आज भी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हमने पलंदरी जाना है, तो मैंने कहा कि मैं अगर आज़ाद पतन वाला दरिया वाला रास्ता ना हो तो मैं कहीं और रास्ते से, तो कहते हैं और कोई रास्ता रावलपिंडी सही है, फिर तो वो तो हमें बहुत दूर पड़ जाएगा। तो इस वजह से यही हमारे नज़दीक वाला रास्ता यही है। तो मैं बहुत खौफज़दा होती हूँ, सच्ची बात है। मैं ऊंचाई से पहले ही बहुत डरती हूँ, उतराई से, ऊंचाई से। तो और ये यहाँ पे दरिया भी है,
सबसे बड़ी बात और मोड़ बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये कितना मतलब खौफजदा एरिया है। ये देखें, ये दरिया असल में नज़र नहीं आता क्योंकि हमारी लैंड दूसरी है। हम वापसी पे अगर मौका मिला तो मैं आपको मतलब बताऊंगी। तो वैसे भी अगर हम जब दरिया क्रॉस करेंगे वो हम एकदम ऊंचाई पे जाएंगे ना तो शायद वहाँ से नज़र आ जाए, लेकिन बहुत खौफनाक है। ये एरिया इतना तंग है कि यहाँ से दरिया का मतलब गहरा भी बहुत है और एरिया तंग है पहाड़ों की वजह से, तो ये फिर खौफनाक और इसकी आवाज़ से बहुत डर लगता है। ये देखिए रोड किसी काम की नहीं है। ये रावलाकोट और टोली पीर है, इसी मतलब रोड पे है। पंजोसा झील है। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन इस रास्ते की वजह से अभी हम बहुत परेशान। ये देखें रोड पे काम शुरू है। ये मतलब चाइना वालों ने ठेका लिया हुआ है, तो ये चाइना वाले इस रोड पे काम कर रहे हैं। तो दुआ करें इंशाल्लाह ये मतलब मंसूबा जल्दी पास हो जाए, फिर तो जो है ना बहुत ये आइडियल एरिया बन जाएगा। ये पुल ऐसे ये देखें जैसे पहाड़ का दामन नहीं है, ये इस पे ये पुल बन रहे हैं। ये जैसे बिल्कुल जैसे वो एबटाबाद पुल नहीं बना है रोड, वो पहाड़ के दामन में वो आप कभी यूट्यूब पे के भी सर्च कीजिएगा तो वो भी बहुत आइडियल वो पुल बने। तो अभी यहाँ पे भी इनका यही मंसूबा है, ये बनाएंगे। ये देखें ये लैंड स्लाइडिंग एरिया को इन्होंने कवर करके तो एक तो रोड बन गया है। देखें ये ऊपर से ये अंदर नाले हैं कुछ। ये पिछली बार जब हम आज़ाद वतन आए थे तो उधर से स्लाइडिंग एरिया आज़ाद वतन तक मैं पहले एक दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन आगे मैं पलंदरी नहीं गई हूँ। लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल रोड ख़त्म थी, बारिश थी तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। तो हम वो आयतल कुर्सी पढ़ के तो हमने जान छड़ाई इस एरिए से। ये देखिए कितनी हैवी ट्रैफिक है। एक पुल उस साइड वाला होगा और एक पुल इस साइड पे होगा, यानी एक पुल दरिया के पार वाली साइड पे आएगा और एक पुल दरिया के इस साइड पे आएगा। तो जब बनेंगे तो वाकई खूबसूरत बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो आप मतलब बंदा यहाँ पे आके ना डरता ही है मेरे जैसा। जितने किनारे किनारे से जा रहे हैं। ये देखें ये एक पुल पुराना पुल है। ये यहाँ के ये जो सामने आबादी नज़र आ रही है, ये आबादी की मतलब इन्होंने दिया हुआ था। एक बहुत पुराना है, ये फट्टों वाला है, रस्सों के साथ बना हुआ है ये पुल। बहुत पीछे पीछे ना जाए, दूर रहे। ये हाँ पुल वो देखे ना वहाँ से, ये देखे कितनी हाइट पे, उस पुल को इधर से टच करेंगे। ये पिलर रख रहे हैं। सोचें कि दरिया कितना ऊंचा करेंगे, क्योंकि ये आगे काफ़ी डैम पे हमारे काम हुआ है, कर रहे हैं करोड़। तो वहाँ पे एक डैम बन रहा है ना, उस वजह से ये जब पानी को बंद करेंगे तो ये पानी और ऊपर आएगा। इलाका एरिया असल में ये बहुत तंग है, पहाड़ है दोनों तरफ, तो बिल्कुल ये नाले की तरह तंग है। तो ये जब पानी आगे से डैम का बंद होगा तो ये पानी फिर ऊपर आएगा। इस वजह से ये पुल भी हाइट पे और रोड भी हाइट पे बना रहे हैं कि अगर पानी ऊपर चढ़े तो कोई रोड को नुकसान ना हो। और ये आप आज़ाद वतन वाला ये एरिया आपको
मतलब ये ज़रूर अगर 2-3 साल तक आपका आना हुआ तो ये आपको एरिया ये याद दिलाएगा कि ये कितना मतलब खौफनाक। मुझे असल में बड़ी गाड़ियों से डर लगता है क्योंकि ये उधर नीचे दरिया ऊपर से पहाड़, तो जगह भी तंग है और हैवी ट्रैफिक भी है, जिसकी वजह से बस अल्लाह अल्लाह करके तो हम यहाँ से निकलते हैं। बच्चे भी जब भी होते हैं आए एक दफ़ा तो हम दरिया के पार गए थे, यानी एक पेट्रोल पंप है वहाँ तक हम गए थे। फिर उसके बाद हमने कहा था कि अब कभी भी इस एरिया की साइड पे नहीं आएंगे जब तक ये रोड ना बन जाए। लेकिन आज फिर ये पलंदरी वाला जब प्रोग्राम बना तो मैंने कहा चलो, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो मौके मिलते नहीं हैं, और साथ मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, 8-10 किलोमीटर का एरिया है, अल्लाह अल्लाह करके निकल जाएंगे। तो आगे तो सुना है कि रोड अच्छी है, अगली रोड। ट्रैफिक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है क्योंकि रोड तंग होने की वजह से, टूटी फूटी होने की वजह से, हैवी ट्रैफिक भी है, उसकी वजह से ये फिर हो जाता है, बिल्कुल रश बन जाता है गाड़ियों का। वो देखें दूर दूर से गाड़ियाँ आ रही हैं, दूर दूर से गाड़ियाँ। ये तकरीबन 2 साल 1.5-2 हो गए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए। ये दरिया थोड़ा सा नज़र आया है, आरंदे ये ठहरे। ये देखें, ये ग्रीन पानी है, ये गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। आजकल तो और ज़्यादा, यानी वो अब शायद थोड़ा कम हो जाए क्योंकि बर्फ़ अभी तो मौसम वहाँ पे तो और बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है ना, अब तो बर्फ़ नहीं पिघल रही है, इसी वजह से तो अब साफ़ पानी है। पहले जब हम आए थे ना, तकरीबन कौन सा मंथ था ये, मेरा ख्याल है कि जुलाई था शायद, लॉकडाउन के बाद आए थे, तो ना उस टाइम बहुत गंदा पानी था, यानी इतना गंदा था कि ऐसे पता चल रहा था जैसे रेड मिट्टी है। ये काम देखें, ये इन्होंने लैंड स्लाइडिंग वाले एरिया में इन्होंने ये सीमेंट लगा के तो इस एरिया को पैकिंग की है कि स्लाइडिंग ना हो। डस्ट इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। सत्यानाश असल में ये एरिया हुआ है इस रोड की वजह से, क्योंकि और आप पिंडी से आए तो आपको बिल्कुल कारपेटेड रोड है नड़ तक, उससे आगे ये रोड की हालत है। ये असल में ये चाइना के प्रोजेक्ट में ये जब पुल यहाँ पे बनेंगे तो ये आज़ाद पतन वाला पूरे एरिया मतलब कवर होगा। ये देखें पहाड़ियाँ कितनी दूर दूर तक, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। देखें इधर वो चीड़ पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आके तो चीड़ का नामो निशान भी ख़त्म हो गया है, चीड़ नहीं है अब। ऐसा ये मतलब इस इलाके का खदो खाल है कि आप, यानी अजीब, यानी ये इलाका है। ये देखें, और देखें घर फिर भी बने हुए हैं। ये लोग, हम तो जन्नत में रहते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि हम मतलब बिल्कुल हमारे मतलब घरों के पास बाज़ार हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हर चीज़, मस्जिद तक हमारे घरों के पास है। लेकिन इन लोगों का सोचें कि ये लोग इन पहाड़ों में कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, इनका रहना सहना कितना मुश्किल। अगर कोई बीमार हो जाए तो
वहाँ मतलब मरीज़ को नीचे लाते लाते ही मेरा ख्याल है मरीज़ चल बसेगा। फिर भी हम अल्लाह ताला की नेमतों को जुटलाते हैं, कहते हैं कि हम मुश्किल में हैं। इन लोगों को देख के तो बंदा सोचता है कि ये भी तो है ना। तो इसी वजह से कहते हैं कि घर से बाहर निकलें तो आपको पता चले कि दुनिया कितनी मुश्किल में है। नेमतों की कदर, घरों से बाहर निकलें तो ये देखेंगे काम शुरू है। उतराई देखें, यहाँ पे ब्रेक सबसे बड़ी चीज़ आपकी गाड़ी में ब्रेक्स A1 होनी चाहिए। ब्रेक्स आप पहले पीछे वाली छोटी छोटी उतराइयों पे आप चेक कर लें कि आपकी गाड़ी की ब्रेक्स काम कर रही हैं, क्योंकि ये देखें कितनी उतराई है। ये देखें स्लाइडिंग। फिर भी यह है कि कुछ काम काफ़ी हद तक कवर हो गया। ये देखें, ये जब हम जुलाई में मेरा ख्याल है आए थे तो ये सामने जो रोड का काम हो रहा है ये उस वक्त नहीं था, ना पैकिंग की हुई थी, बस जस्ट उन्होंने बस खुदाई की हुई थी। अब ये है कि अब मतलब काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गया। ये ऊपर रोड की पैकिंग हो गई है। ये देखें इंजीनियर्स काम कर रहे हैं सब। वैसे वही कहते हैं कि मतलब जहाँ पे फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। अगर इस 10 किलोमीटर को मद्देनज़र रखें तो बंदा घर ही से ना निकले, लेकिन अगर आपने फूल देखने, आपने एरिया देखना है, खूबसूरती रब की क्रिएशन देखनी है, तो ये तो चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। व्यूअर्स, हम तकरीबन 10 किलोमीटर की मसाफत और मुश्किल तरीन ट्रैक ख़त्म कर दिया। अब हम पहुंच गए हैं जो पुल है इसका, जिधर से हम मतलब यानी हमारी साइड वाली पाकिस्तान है और पुल के पार वाली साइड आज़ाद कश्मीर। अब हम समझ रहे हैं पाकिस्तान और कश्मीर के बॉर्डर पर हैं और ये आज़ाद पतन, इधर वाला आज़ाद पतन और उधर वाला कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। ये पुल है। यहाँ से तकरीबन पलंदरी है 23 किलोमीटर और तरारखाल 56 किलोमीटर और राइट साइड पे जिधर हम जा रहे हैं, और होलाड 35, और अगर लेफ़्ट साइड पे आप जाएं तो रेवलाकोट है। रेवलाकोट यहाँ से 35 है और जीरा 63 किलोमीटर। बस यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है। ये चेक पोस्ट थी हमारी पाकिस्तान की और यहाँ से कश्मीर स्टार्ट। ये देखें, ये कश्मीर की वहाँ वो रोड है, उस रोड पे हम जाएंगे घूम के। पहले हम दरिया के उस साइड पे थे, अब दरिया के इस साइड पे अब हम आ गए हैं। वो देखें जिस रास्ते से हम आए, ये रोड अभी बन रही है। ये भी जितना हम आए कोटा से साफ रोड थी, बिल्कुल कारपेटी थी, तो आगे 8-10 किलोमीटर कच्चा ट्रैक है। ये कच्चा क्या मीन, यानी रोड बनी हुई है, टूट फूट पुरानी रोड है, टूट फूट का शिकार हो गई है। इसी तरह यहाँ से भी रोड 8-10 किलोमीटर इसी तरह
जिस तरह हमारे पाकिस्तान वाली रोड है, इसी तरह ये कश्मीर वाली रोड है। यही पोजीशन है इस रोड की भी, और हैवी ट्रैफिक इस रोड पे भी बहुत है। ये वो गाड़ियां हैं जो आती हैं उससे पलंदरी से आती हैं, और आगे रास्ता इसका भी लगता है, रावलाकोट में भी जाता है। ये देखें, ये इंतहा की ये स्लाइडिंग हो के यहाँ पे मट्टी पाउडर बन गई है इसकी ट्रैफिक गुजरने की वजह से। साइड पे रखें गाड़ी, ऊपर वाली साइड पे। मैं बहुत डरती हूँ। मैं अब उस साइड पे मैं बड़ी सेफ आई हूँ, जो हमारी उस पार वाली जो साइड थी, क्योंकि हम दरिया के यानी एंड पे नहीं चलते थे। वो वाली हमारी जो दूसरी साइड थी। अब यहाँ पे हम बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं, तो मैं बहुत, ये देखें ये कितनी गहरी खाई है। दरिया है, कितनी गहरी खाई, और वो देखे वो रोड कितनी एंड पे है। ऊपर करो शीशा अब्दुल्ला। ये अब बस यहाँ से ये भी रोड मतलब कुछ ट्रैक बन गए हैं। ये नेशनल बैंक, महकमा इनलैंड रेवेन्यू, पुलिस चौकी आज़ाद पतन, ज़िला सदनोती। ये पलंदरी एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर की, और इसका जो है ना आगे ये छोटा सा बाज़ार है इस इलाके का, जो इनका इलाका है। गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज, इंटर कॉलेज आज़ाद पतन। सोचे इन पहाड़ों में भी मतलब कितनी सहूलतें हैं इन लोगों को मतलब दी हुई हैं। अब पहले हम उतराई पे थे ना, यानी कि नीचे जा रहे थे। अब हम ऊपर। अब देखें कितनी, अब हम पहाड़ों के बराबर आ रहे हैं, ऊपर जो ऊंचे पहाड़ थे। रोड देखिए, ये रोड बहुत प्यारी है। सुना था इसी वजह से हमने भी रिस्क ले लिया, वरना हम तो रोड के हिसाब से चलते हैं। अगर रोड अच्छी हो तो निकलते हैं उस साइड पे, क्योंकि पता है कि अगर रोड ख़राब होगी तो गाड़ी का कोई इशू बन गया तो हम इन पहाड़ों में किधर जाएंगे। तो इस वजह से ना, तो मतलब हम रोड का पहले देखते हैं। फिर इन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा कि रोड कैसी है, तो उसने बताया कि वही रोड जो आज़ाद पतन वाला कोई 8-10 किलोमीटर गंदा ट्रैक है। तो आप अब जैसे ही हमारी साइड पे आएंगे, दरिया क्रॉस करेंगे तो रोड वो अच्छी है। फिर हमने भी रिस्क ले लिया कि चलो खैर है, 8-10 किलोमीटर का कुछ निकाल लेंगे, मुश्किलात से निकल जाएंगे। लेकिन यह है कि चलो कम से कम आगे तो रोड साफ़ हो नहीं। तो नज़र तो यही आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है रोड अच्छी नज़र आ रही है। अल्लाह करे ये उनके एरिया तक जाने तक ये रोड ऐसी ही हो। ये देखें कितनी खूबसूरती, और पहाड़ स्टेप बाय स्टेप पे। अब हम बिल्कुल ऊंचाई पे जा रहे हैं, टॉप पे।
की जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें वो कम है। वो देखें मोड़ देखें, यही मसला करते हैं। इस वजह से गाड़ी सेफ्टी से चलाएं, ध्यान से। ज़रा सी आपने वो ना मतलब गलती की नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक बहुत कम चलती है, और जो चलती है वो मतलब अगर किसी ने ज़रा सी ख़राबी की। पलंदरी यहाँ से 21 किलोमीटर अभी रह गया है। मतलब हम तकरीबन इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने खैर की तो हम पहुँच जाएंगे आधे घंटे तक इंशाल्लाह, क्योंकि रोड अच्छी हो तो फिर इतना इशू नहीं बनता। ये देखें हम नीचे से आए हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, और जिस रोड से हम आए हैं वो देखें। जब हम पिछली बार आए थे आज़ाद पतन तो उस वक्त पूछा था लोगों से, तो वो उस टाइम उन्होंने कहा था कि अभी ये रोड बन रही है, कच्ची है। तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया था, हमने कहा कि छोड़ो, क्योंकि वैसे भी हम डर गए थे, क्योंकि जब हालात देखे वो हमारी वाली साइड पे आज़ाद पतन जो दरिया के उस पार है, तो बहुत स्लाइडिंग हो रही थी, बहुत रोड ख़राब थी, तो हमने कहा नहीं रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखें ये नहीं, ये देखें व्यूअर्स, हमने सोचा कि चलो इतनी अब हाइट पे पहुंच गए हैं तो थोड़ी देर खड़े हों। ये देखें ये छोटा सा किसी ने पता नहीं अब ये चीज़ क्या है, किसी का घर था या कोई रेस्ट हाउस था, ये नहीं हमें पता। ये पानी की 7 टंकी भी बनी हुई है जो इस एरिए को मतलब लोगों को पानी वाटर सप्लाई दी जाती है। ये जो एरिए हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये बोरिंग वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से मतलब इनको गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी हुई है पानी की। तो ये देखें वो देखें आबादी कितनी दूर दूर आबादी है। वो कच्ची रोड आगे वो जो ऊपर घर हैं उन घरों तक जाती है। व्यूअर्स देखें ये कितनी खूबसूरत पहाड़ी बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। आपको पता नहीं कैसी नज़र आ रही होगी, लेकिन हमें तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। ये देखें कितनी आबादी है इन पहाड़ों के दामन में। ये थोड़ा सा एक कोई छोटा ढाबा टाइप कोई चीज़ बनी हुई है। यहाँ पे स्टे करो, चाय पानी का इंतज़ाम है। ये देखें अब हम यानी कि पहले पहाड़ी के फ्रंट पे थे, अब हम बैक पे जा रहे हैं इसी पहाड़ी के जिस पे आए, लेकिन इतने मोड़ हैं कि दिमाग बंदे का घूम जाता है। कि ये देखें ये नीचे भी कितनी गहरी खाई है, ऊपर ऊपर ये सारी रोड जाती है पलंदरी वाली साइड पे, और जो नीचे वाली रोड जा रही है वो रावला कोट जा रही है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़। लेकिन
वो सामने वाले पहाड़ देखें, उन सब पहाड़ों पे ना आबादी है। सोचें वो लोग कैसे जाते हैं ऊपर पहाड़ों पे, रोड किधर से जाती होगी। चलो ये तो रोड मेन है, चलो जा रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही घरों तक वो रास्ता कैसे लेके जाते होंगे। अल्लाह की शान है, इन लोगों की अपनी इधर ज़मीनें, अपना इनका वो रहन सहन ऐसा है। कि पहाड़ों की चोटी पे भी घर बने हुए हैं। जब कोई मरीज़ होता होगा या बच्चे स्कूल, ये कैसे जाते होंगे, समझ से बालातर है ये बात के यहाँ से आप देखें रावलाकोट के लिए नीचे रोड जाती है जो रावलाकोट को टच करती है, और 18 किलोमीटर अब पलंदरी रह गया है। ये दो रोड हैं, एक रोड ऊपर वाली साइड पे जा रही है पलंदरी वाली साइड पे, और एक रोड यहाँ से जो मैंने आपको बताई है ये नीचे जाती है, और एक रोड में आपको अभी कहीं से नज़र नहीं, वो हल्की हल्की नज़र आ रही है। वो रोड जो है ना वो रावलाकोट साइड को टच करती है। तो ये जहाँ ये क्रॉस जो पड़ा है ना, ये नीचे ये क्रॉस उसी रोड को जाके लगता है। तो वहाँ से पलंदरी यानी रावलाकोट की साइड पे आप अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से रावलाकोट हो जाए, नहीं तो आप दरिया के लेफ़्ट साइड आप हो जाएं तो वो ऑलरेडी रावलाकोट रोड जाती है। रावलाकोट हम गए अभी मतलब पीछे जुलाई अगस्त में शायद गए थे, लेकिन यह है कि वो भी ऐसे ही बहुत प्यारी रोड है। यानी आप बंजोसा झील जाएं, बहुत खूबसूरत झील है वो, तो वो भी ऐसी रोड है बंजोसा झील तक। और बंजोसा झील से पहले तकरीबन 20 किलोमीटर पहले एक रोड है जो ऊपर जाती है, आप उसको स्कैनिक व्यू बोलते हैं, जो मतलब आपने अमूमन कंप्यूटर की वो उस पे देखी है, XP कंप्यूटर के आप जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर पर एक XP विंडो का वो एक ग्रीन सा वो वॉलपेपर होता है ना स्क्रीन पे, वो वाला वो पेपर, वो जो उसका वो व्यू है ना, वो सेम वही व्यू वहाँ पे है। वो तकरीबन 25 किलोमीटर है बंजोसा झील से, बिल्कुल यानी आप सोच सकते हैं कि वर्टिकल यानी सिस्टम है उसकी रोड है। वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, हम गए थे, वाकई जन्नत है। लेकिन बंदा उधर जाए तो अगर सुबह जाए तो शाम को वापसी हो तो सकती है, लेकिन वो मज़ा हासिल नहीं होता कि बंदा जाना कि मैं बस दौड़ में जाता है, 3 घंटे लगते हैं, तो पहुंच तो जाता है, देख भी लेता है, लेकिन जो चीज़ वो कहते हैं ना तसल्ली वाली इंजॉयमेंट, वो नहीं होती जब तक वहाँ पे आप स्टे ना करें। बेतरा शायद यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है तकरीबन दिसंबर के एंड में, और जनवरी के शुरू में यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। पलंदरी आज़ाद वतन दरिया तक बर्फ़ पड़ती है, जब ऊपर के इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़े तो नीचे यहाँ तक भी आ जाती है। लेकिन यह है कि पलंदरी वाली साइड पे बर्फ़ पड़ती है। अब मौसम ठंडा हो रहा है, अब हम
जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों की साइड पे, तो ऐसे ऐसे अब ठंड हल्की हल्की महसूस हो रही है। हम थोड़ी देर वहाँ पे टॉप पे आके खड़े हुए थे कि अब जाहिर है कि इतना टाइम बहुत स्लो गाड़ी आई है, चलो थोड़ा गाड़ी को भी आसरा मिल जाएगा और हम भी आगे व्यू कर लेंगे, देख लेंगे आगे पीछे। जगह प्यारी थी। ये चीड़ का एरिया है, सारा चीड़ है। शहरों से दूर ये जगह है, लेकिन बहुत पुरसकून। जहाँ पे आबादी है वहाँ पे मतलब अब जैसे ये नीचे एक घर नज़र आ रहा है, अब देखिए ये बस एक ही घर है। पता नहीं ये लोग, इनको डर नहीं लगता, हमें तो लगता है इन जंगलों में एक एक घर, लेकिन ये आदी हो गए हैं, इनका बचपन यहाँ पे गुजरा है। बंदा आदी हो जाता है जिस इलाके में रहता है, लेकिन हम तो सोचते हैं कि ये मतलब अगर इनको कोई मसला होगा, परेशानी होगी, तो ये कैसे मैनेज करते होंगे, हॉस्पिटल कैसे जाते होंगे। लेकिन पलंदरी बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और स्कूल्स अच्छे हैं वहाँ पे। इनको शायद वही लगता हो। ये देखिए कितनी खूबसूरत एरिया, दोनों साइड से अल्लाह की शान है। हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा है। ये गुलकोट कोई जगह का नाम है, इधर ही बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। देखें कि यहाँ पे कितनी सहूलत है इन लोगों को कि कोई, मेरा ख्याल है कि आबादी के लिहाज से ये 100-200 घर ही होंगे, लेकिन इनके लिए सोचें कि फिर भी स्कूल्स की सहूलत मुयस्सर है बच्चियों का खासकर। ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़, कितने खूबसूरत इन लोगों के घर। इनके घर मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इनका डिज़ाइन, इन घरों का, ये देखिए छोटे छोटे ढाबे हर जगह आपको मिलेंगे। ये गुलकोट एरिया ये भी जा रहा है। शुक्र है रोड अच्छी है, वरना मैं तो आज़ाद पतन वाली रोड को देख के डर गई थी कि ये ना हो कि आगे रोड भी सारी ऐसी हुई तो क्या करेंगे। कभी अप कभी डाउन, ये आप नीचे डाउन में जा रही है रोड। कितनी ऊंची पहाड़ी है। ये अब आ गया है एरिया, कौन सा है ये, रशीदाबाद रोड, काकड़ोल। ये काकड़ोल का एरिया अब आ गया है। ये सब पलंदरी के एरिए हैं। तहसील है ना, ये तहसील पलंदरी। हाँ, ये
सदनोती, क्योंकि यहाँ पे सुदन बरादरी आबाद है, इस वजह से मतलब इन्होंने नाम भी उसी मतलब तरीके सदोज़ई भी बोलते हैं, जो सरदार जैसे सदोज़ई, ये कबीला सरदार कबीला मतलब ज़्यादा आबाद है। सफर जाना हम पहुंच गए पलंदरी, ये सिटी है। तो ये यहाँ पे कहीं उन्होंने कोई बताया हुआ है इनको कि किधर जाना है। तो चलें, अब अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर कभी नई वीडियो कोई बनाई तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।